Welcome on my YouTube channel. Myself SP Singh from GPS. Now we are last in video discuss about the microbes in human welfare. We have introduced some microbes like what is the use of the microbes in the house products. Now we have discussed about the microbes used in the industrial products. वो कि जो माइक्रोब्स हैं उनका इंडस्ट्रीज एरिया में क्या यूज़ किया जाता है, उनके यूज से क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या ज़्यादा यूजफुल होने वाला जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल। तो इसके लिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो माइक्रोब्स का यूज़ करके अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आती है कि जो एंटीबायोटिक्स है वो भी अपने यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन। तो थर्ड है केमिकल एंजाइम्स और सम ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमारे को माइक्रोब्स के द्वारा प्रोडक्शन किए जाते हैं या प्रोडक्ट हमको यूज़ करने के लिए मिलते हैं इंडस्ट्री एरिया के अंदर। अब क्या है कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या अल्कोहल का प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसमें फर्मेंटर्स को यूज़ किया जाता है। लाइक दैट कि व्हाट इज द फर्मेंटर्स। तो फर्मेंटर्स क्या होता है कि जो इंडस्ट्री एरिया के अंदर जो प्रोडक्ट है अपने को मिलते हैं या अपने लेने होते हैं, तो उनको अंदर जो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रोब्स है वो ग्रो करवाए जाते हैं इन वेरी लार्ज वेसल्स इज कॉल्ड द फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या होते हैं कि जो प्रोडक्शन के लिए किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए हमारे जो माइक्रोब्स है उनको लार्ज स्केल पे ग्रो कराया जाता है, दैट इज वेसल कॉल्ड द फर्मेंटर्स, ठीक है। अब क्या है कि जो सबसे पहले फर्मेंटेशंस को देखा था या बताया था वो लुई पाश्चर ने बताया था। उसने क्या कि जो बियर और बटर मिल्क है उसके अंदर ईस्ट को यूज किया था और फर्मेंटेशन को बताया था सबसे पहले या देखा था, ओके। उसके बाद क्या है कि जो फर्मेंटर्स के द्वारा इस लुई पाश्चर ने बियर या बटर मिल्क के अंदर जो प्रोडक्शन की थी तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया यूज किया था वो सैक्रोमाइसिस कैरिमेसिस, इसको क्या बोलते हैं ब्रेवियर ईस्ट बोला जाता है। इस प्रकार का जो माइक्रोब्स है उसको ब्रेवर्स ईस्ट बोला जाता है जो फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, ओके। उसके बाद क्या है कि जो वाइन और बियर है उसका जो प्रोडक्शन है वो विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या है डिस्टिलेशन मतलब कि उसके H2O या वाटर का जो हाइड्रेशन होता है। उसके बाद क्या है कि जो वाइन और बियर है उसके अंदर तो क्या है विद डिस्टिलेशन, और जो है कि विस्की और ब्रांडी और रम है ये इनका प्रोडक्शन क्या है वो डिस्टिलेशन की प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। अब क्या है कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो उसके अंदर प्रोसेस क्या होती है, कोई भी शुगर है, ठीक है, उसको लिया और फर्मेंटर्स के द्वारा फर्मेंटेशन की जब प्रोसेस करवाई जाती है तो ईस्ट उसमें जो डाला जाता है। अब क्या है कि जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर क्या है एनर्जी एटीपी के रूप में निकलेगी और दूसरा एथेनॉल या अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा और उसके साथ CO2 रिलीज होगी। ये फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, ओके। ये तो था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब बात करते हैं सेकंड बी एंटीबायोटिक्स की, जो क्या है मेडिसिनल यूज है कि जो माइक्रोब्स हैं उनका इंडस्ट्री एरिया में यूज करके जो एंटीबायोटिक्स तैयार किया था। तो सबसे पहले क्या है कि जो ये एंटीबायोटिक्स बताया किसने था कि जो ये टर्म थी उसको कॉइन किया था या खोजा था वास्कमैन ने 1942 के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो एंटीबायोटिक का एक्चुअली मीन क्या होता है, तो एंटी जो बायोटिक्स होता है, एंटी का मतलब अगेंस्ट और बायोटिक्स का मतलब लाइफ, कि जो एंटी यानी अगेंस्ट ऑफ द लाइफ किसके, हमारी लाइफ के नहीं बल्कि पैथोजन के, जो हमारे बॉडी के अंदर जो पैथोजन मतलब कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं उनके जो अगेंस्ट है, उनकी लाइफ के अगेंस्ट, उनको किल करने के लिए जो यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय समवन माइक्रोब्स व्हिच इन द स्मॉल कंटेंट एंड kill or react the growth of the harmful microbes without the affecting of host। क्या कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं सम माइक्रोब्स के द्वारा विच इज द स्मॉल कंसंट्रेशन कैन किल। क्या कि जो ये माइक्रोब्स है इनके द्वारा जो केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है वो कर देता है क्या, किल और रिएक्ट, मतलब कि या तो उनको मार देता है या उनकी जो ग्रोथ है उनको कम करने के लिए यूज किया जाता है और उनका क्या बोला जाता है उनको एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो पेनिसिलिन है वो डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो पेनिसिलिन थी वो क्या की थी, डिस्कवर की गई थी। उसके बाद क्या था कि जो चैंस और फ्लोरी दो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो ये पेनिसिलिन या उसने एंटीबायोटिक डिस्कवर तो किया था, लेकिन उनको प्रॉपर वे में कैसे यूज किया जाए, इसलिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था 1945 के अंदर। किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चैंस और फ्लोरी, इन तीनों साइंटिस्ट के द्वारा ये जो एंटीबायोटिक्स है उनको अपने ह्यूमन वेलफेयर के अंदर यूज किया था। अब उसके बाद आता है कि जो माइक्रोब्स है उनको ऑर्गेनिक केमिकल एंजाइम्स या ऑर्गेनिक एसिड है उनको बनाने के लिए, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइपेज एंजाइम, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इन सबको बनाने के लिए क्या है कि जो माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। ये पूरे का पूरा मतलब जो इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर या इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज है वो किस तरीके से किया जाता है, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में